गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए, आज हम बैंक निफ्टी के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग आवर्स से, मॉर्निंग डेटा से क्या क्या हुआ है, क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई है और क्या क्या हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड बनने की कोशिश हुई है, सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और एक हम जब पोस्ट मार्केट करेंगे, आप सारे लोग उस चीज को अच्छे से देखिएगा। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में आपको कोई भी तरह का कोई सवाल होगा तो आप मुझे इस चैट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है सर, सुबह क्लास क्यों नहीं दिख रही है? सर, सुबह क्लासेस दिखती है। अगर हमें नहीं दिखती है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए, आपको दिख जाएगा वैभव सर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के करंट डेटा की हम बात करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में करंट डेटा क्या दिखाई दे रहा है? करंट सिनेरियो में हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट सपोर्ट अभी WTB दिखाई दे रहा है। बट मॉर्निंग से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये WTB नेचुरली है या पहले से वहां पे कुछ शिफ्टिंग्स हुई है। और रेजिस्टेंस तरफ बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही कंडीशन, अभी करंट कंडीशन में मैं बात करूंगा तो एक तरीके से क्या है, सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस WTT, एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज। बट मॉर्निंग आवर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग से बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ है, सारी चीजें हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सर, 2024 वर्जन पर स्ट्राइक प्राइस जो एंट्री फ्लैग्स होती है, होता रहता है, फ्लेक्स डिसाइड क्या करें। सर देखिए, हम मॉर्निंग में जो 9:20-25 के आसपास जो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ना, उसी लाइंस को हमें, देखिए हम कोई भी लाइंस को यहाँ चेंज नहीं करते। बाद में कुछ फ्लक्चुएशन आता है, कोई वैल्यूज में बदलाव आता है, तो हम एक छोटा सा लाइन वहां पे ड्रॉ करते थे। अगर वो कंटिन्यूअसली वैल्यू आ रहा है तो वहां छोटा सा लाइन ड्रॉ करके हम उस, अगर सेफ है तो हम वहां से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज हम लाइंस को मूव नहीं करेंगे। ठीक है सर ठाकुर जी। चलिए, हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी को मॉर्निंग से समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दिखाई दी। ये 9:15 का डेटा है बैंक निफ्टी का। 9:15 में क्या हुआ है? 9:15 में आप ध्यान से देखिए, सपोर्ट क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग है 51,300 पर। और रेजिस्टेंस क्या है? 51,500 से। WTB दिखाई दे रहा है 51,300 पर। ठीक है, 9:15 का डेटा है हमारा बैंक निफ्टी का मॉर्निंग का। फर्स्ट टिक में हमें ये दिखाई दे रहा है सपोर्ट स्टॉप रेजिस्टेंस WTB। बट हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे और सारी चीजों को आगे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टिक में मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है तो हम एंट्री करते जाएंगे। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रॉपर टाइम टू टाइम एंट्री करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिक पे। मार्केट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी 51,315 के आसपास। और फर्स्ट टिक में रेजिस्टेंस 51,500 से, WTB 51,300 पर। और सपोर्ट क्या है हमारा? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 51,300 पर। बाकी कहीं और परसेंटेज दिखाई दे रहा है क्या? आप ध्यान बना के रखिए, हमें यहां से यहाँ कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टिक पे यहाँ पर एक 90% है। बट ये क्या हम कंसिडर करेंगे क्या? एक बार हम जाके देख लेते हैं कि हमारे ये 90% हमारे बैंक निफ्टी में 51,400 और 500 के बीच में इमेजिनरी लाइन गया हुआ है या नहीं गया हुआ। फर्स्ट टिक में आप देखिए, हाई कितना लगा है? 51,501, यहाँ पर देखिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट कैंडल 51,501.90। तो मैं जाके देखूंगा हिस्टोरिकल डेटा में कि 51,501 मीन्स यहां पर ये जो 90% हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी तो कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं। बट यहाँ इमेजिनरी लाइन 501 मीन्स यहाँ जा चुका है, तो ये 90% भी कुछ इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भी ऑलरेडी WTT माना जाएगा। और बट सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारा 93 है, इसीलिए अभी यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। बट इसे भी हम मानेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 90 को मानेंगे नहीं, बट ये WTT बना हुआ है, बट सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर है, इसीलिए भी कंसिडर क्या हो रहा है, ये परसेंटेज कंसिडर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 9:16 को समझ, 9:16 को देखा जाए, 9:16 में सेम कंडीशन, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTB। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 9:17 में सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट WTT हो गया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 51,400 पर। और रेजिस्टेंस 51,500 से। कहाँ दिखाई दे रहा है WTB? सेम 51,300 पर। बट ये परसेंटेज स्लाइड से हमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 91% दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग और सारी चीजें समझ। अब इस ये टिक पे मुझे कंसोलिडेट मार्केट दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTT। चलिए आगे बढ़ते हैं हम
920 तक चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में वो वॉलिटिलिटी स्टेबल हो जाती है। उस अकॉर्डिंग हम 920 से लेकर 25 के बीच में हम लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस क्या हुआ, 51,500 से कहां शिफ्ट हो गया, 51,400 पर। ठीक है, और यहां पर भी मुझे एक 91% दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसे भी हम रेजिस्टेंस की तरफ से बेरिश प्रेशर और सपोर्ट की तरफ से 51,300 पे से WTT कहां पर है, 51,500 पर। इसे हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट टिक पे क्लियर कर दिया है कि 501 पहली टिक पे मार्केट ने अपना टॉप लगा चुका है। उस अकॉर्डिंग हम उसे कंसिडर कर रहे हैं WTT। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन अभी तक, चैट बॉक्स में बताइए। सबको एक्टिव रहना है, सारी चीजें अच्छे से समझना है प्रॉपरली। चलिए बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बढ़िया है, काफी अच्छे, कैरी ऑन। यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया विक्रम सर। चलिए नेक्स्ट टिक पे हम जाने की कोशिश करते हैं। अभी सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, अभी भी कंसोलिडेशन है, अभी भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। 919 पे चलते हैं, 919 पे सेम कंडीशन, रेजिस्टेंस जो यहां तक WTT था अब वो 400 तक WTT है, सॉरी सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस 51,500 से कहां पर शिफ्ट हुआ है, 51,400 पर शिफ्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जी। मोहम्मद जुनेद सर, ये रिकॉर्डिंग हमें अभी शुरुआत की है, रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, हम उस अकॉर्डिंग आप अगर फिर से देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 920 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। 920 पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, 920 पे सपोर्ट 51,300 से 51,400 शिफ्ट हुआ, और रेजिस्टेंस 51,500 से 51,400 शिफ्ट हुआ। मींस रेजिस्टेंस की तरफ से बेरिश प्रेशर और सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर। अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है हमें, कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां पर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो 51,366 जाके बैंक निफ्टी में मैं फर्स्ट लाइन 366 पर 920 को लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए मेरा लाइन ड्रॉ है 366। ठीक है, ये मेरा यूएस है। और आगे जाकर मैं बात करता हूं, यहां पर रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 51,465, यहाँ पर 51,465 ये वाला कुछ लाइन है हमारा, यहाँ आप लिख सकते हो EOR। ठीक है, EOR, बट यहाँ लिख दीजिए शिफ्टेड फ्रॉम, क्या लिखेंगे हम, टॉप टू बॉटम। और यहाँ पर सपोर्ट में भी सेम कंडीशन लिख सकते हैं हम, सपोर्ट में क्या लिख सकते हैं, US शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, क्लियर है। कंसोलिडेशन फेज है 920 के आसपास, सिंपली आप ऐसा नॉर्मली जाके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पर यह सारी चीजें हमारे लिए क्या है, रिस्की है। उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड, अब मैं ट्रेड बनाने की बात करूं 920 के आसपास, तो मुझे एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से खरीदारी कर सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रेशर बुलिश है, इसका बेरिश है। मैक्सिमम कहां तक जाने की कोशिश करेगा, ये EOR से लेके +1 जहां तक WTT है, अगर दोनों साइड से अगेंस्ट में प्रेशर है तो मैक्सिमम कहां तक जाने की कोशिश करता है, UR+1 और US-1। ठीक है, उसके अलावा और अभी कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास दोनों लाइन ड्रॉ है, मार्केट चल रहा है 394 के आसपास। ठीक है, अब सपोर्ट साइड से अगेन WTT का प्रेशर है, और रेजिस्टेंस साइड से यहाँ पे जो परसेंटेज था, ये परसेंटेज अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स ये 51,400 पे जो शिफ्ट हुआ था, अब वो अगेन कहां पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, 51,500 पर। तो स्लाइड से आप बुलिश प्रेशर रेजिस्टेंस साइड से भी दिखाई दे रहा है, सपोर्ट ऑलरेडी अगेन 51,400 से 500 पर WTT दिखाई दे रहा है। तो मैं एक तरीके से खरीदारी की बात करूं 370 366 से, तो क्या मैं खरीद सकता हूं क्या, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, क्या मैं खरीद सकता हूं यहां से सपोर्ट से, अभी केस में 366 से, चलिए बताइए। यस, बिल्कुल खरीदने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, चलिए वेरी गुड भैया, आगे बढ़ते हैं हम। अभी आगे देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे 369 के आसपास ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, 366, मैं यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोचूंगा। और लिया था आपने जी, नैना जी, बढ़िया, काफी अच्छा आपने जज किया था, क्योंकि अब देखिए रेजिस्टेंस साइड से 51,400 से कहा अगेन 51,500 पर
रेजिस्टेंस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमें सिंपल 51,400 से डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है। मींस एक तरीके से बुलिश प्रेशर हमारा बना हुआ है, हम खरीदारी के बारे में यहाँ से सोच सकते हैं और जरूर खरीदारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये टाइमिंग हो रहा है 9:23, 9:24, सेम कंडीशन हमारा बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। 9:25 में देखिए, ये परसेंटेज अगर डिक्रीज भी हुआ तो भी रेजिस्टेंस कहां से 51,300 से शिफ्ट का हुआ है 51,400 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और उस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा, यहां से हम ट्रेड बनाने की बात करते हैं। ठीक है, जिन्होंने यहां से ट्रेड बनाने की कोशिश किया होगा, ये देखिए 9:25 के आसपास हम बात कर रहे थे, ठीक है, 366 के आसपास, तो उन्हें अपना एक डायवर्जन का प्रॉफिट परफेक्टली 466 उसी 9:30 के आसपास मिलता हुआ हमें दिखाई दिया है। बट हम अगर और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें, अगर हमारे पास काफी लॉट्स है तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। अदरवाइज अगर और भी बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं हमारे प्रॉफिट को क्या करते रहेंगे, हम ट्रेल करते रहेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ पर परफेक्टली हमें एक डायवर्जन मिला है तो हम बिल्कुल वेट करेंगे और आगे और क्लियरिटी मिलेगी तब हम अदर ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, काफी अच्छा ट्रेड किन किन लोगों ने बनाया था यहाँ पर आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए, यहाँ पर बताइए। ये 1 CE, ठीक है, यहाँ दिख रहा था एक तरीके से बनाने की हम जो कोशिश कर रहे थे, बाइंग साइड का ट्रेड, यहाँ पे जो पहला है 1। ठीक है, चलिए चलिए बढ़िया है, काफी लोगों ने बनाने की कोशिश किया है, बट वो हमें सारी चीजें दिख रही थी, उस अकॉर्डिंग हम वहां पर उस ट्रेड को बनाने की कोशिश कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और समझने की कोशिश करते हैं। आगे 9:27 को देखा जाए, सर बैक टेस्ट के लिए सिंपली हमें बस हिस्टोरिकल डेटा में जाना है। जो हम देख रहे हैं अभी बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा चेक कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं 9:30 के आसपास, 9:28। अब हम जो बात कर रहे थे सपोर्ट जो डब्ल्यूटीटी था, अब वो वापस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो डब्ल्यूटीटी का प्रेशर हट गया, बट फिर भी 51,300 से सपोर्ट स्टार्ट हुआ और 51,400 पर शिफ्ट हुआ है। ये चीज को हमें ध्यान रखना है। तो सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर बना हुआ है और रेजिस्टेंस साइड से भी स्लाइड सा बेरिश कंसोलिडेशन एक मार्केट में दिखाई दे रहा है अभी अभी के तरह, अभी 9:28 के आसपास। चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं। 9:29, 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास देखिए कोई चेंज अब हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरीके से कंसोलिडेट मार्केट दिखाई दे रहा है। और उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस मेरा कहाँ दिखाई दे रहा है, 467 के आसपास, 9:30 पे। 467 मीन्स आप सिंपली यहाँ पे जाइए चार्ट पर, और यहाँ पर आपको 400, बैंक निफ्टी का ही है, हाँ ठीक है बैंक निफ्टी है। चलिए यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है 467, मुझे चार्ट एक बार, हाँ ये देखिए 467। बट यहाँ से बीक वाली के बारे में अभी मैं नहीं सोचूंगा, थोड़ा सा और मुझे क्लियरिटी मिलेगी तभी मैं वहां से बीक वाली के बारे में सोचूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सारी चीजों को क्लियरिटी से वर्क करना है। अगर हम बिकवाली कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या अगेंस्ट में कंडीशन हो रही है वो सारी चीजें देखेंगे, क्या क्या फेवर में हो रहा है वो सारी चीजों को हम नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और ये परसेंटेज स्लाइड से इंक्रीज होता रहा तो ये मार्केट क्या करते रहेगा, बुलिश प्रेशर बनाते रहेगा। और ये परसेंटेज अगर डिक्रीज हो गया रेजिस्टेंस साइड का 51,500 का, तो और ये परसेंटेज इंक्रीज होगा 51,300 का, तो मार्केट क्या करेगा, बेरिश होने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज पे ध्यान रखिए, ये 96 है, ये 83 है, और साथों साथ यहाँ पर 85% पे भी ध्यान बना के रखना है। ठीक है, चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं, और आगे जाते हैं हम थोड़ा सा। 9:33 सेम कंडीशन, 34, 85, 96। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 300 पर वॉल्यूम WTB था, अब सपोर्ट साइड से क्या हुआ, अगेन 51,400 से 51,500 पर WTT वॉल्यूम के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर परसेंटेज अभी स्टेबल बना हुआ है, बट सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, तो हम हर बॉटम से खरीदारी के बारे में अभी सोचेंगे। ठीक है, मार्केट में एक स्लाइड सा कंसोलिडेट फेज है, बट कंसोलिडेट टुवर्ड्स बुलिश है ना, उस अकॉर्डिंग हम थिंकिंग करेंगे। जी, चलिए वर्जन 2024 चल नहीं रहा है सर, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए संजय सर। चलिए 9:35 में चलेंगे। 9:35 में परसेंटेज पे अब ध्यान बना के रखना, ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा और ये परसेंटेज अब डिक्रीज, अब क्या हुआ 51,400 से अगेन
अब रेजिस्टेंस 51,500 पे आ गया तो हमें एक और बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, बट मैक्सिमम बुलिश कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? अभी हर बॉटम से तो खरीदारी करेंगे, टॉप टॉप कहाँ प्रिडिक्ट करें? EOR+1 हम एक तरीके से सोच सकते हैं 673, तो हम 673 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जाके, है ना? 673 पर एक लाइन जाके हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट वहां से वीक वाली के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, हमें हर बॉटम से खरीदारी के बारे में ही सोचना है। जो हम सिनेरियोस को देख रहे हैं उस तरीके से हम अभी बुलिश ट्रेड के बारे में ही थिंक आउट करेंगे, बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट अभी भी 51,400 से 500 पर WTT है, और यहाँ पर 51,400 से रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, बट कंडीशन आप ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस 51,500 से ही शुरू हुआ है, मानेंगे हम इसे WTB, बट प्रेशर स्लाइड सा कौन सा बनाया? बुलिश। बट अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये कौन सा? बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना? वो सारी चीजों को हमें समझते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 96% अगर डिक्रीज होता रहा तो रेजिस्टेंस साइड के बुलिश प्रेशर, और ये 89% इंक्रीज होता रहा तो सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर। मींस हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। बॉटम हमारे पास वही है 366 का आसपास, जो हम मॉर्निंग से बना के रखे हुए हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो। मार्केट चल रहा है 483 के आसपास, 483 के आसपास, मींस यहां पर कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें मार्केट। ठीक है, बट हम यहां से बिकवाली के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि सपोर्ट साइड से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और सपोर्ट में बुलिश साइड का शिफ्टिंग हुआ है, तो हम हर बॉटम से खरीदारी के बारे में प्रीफर करना पसंद करेंगे। 940 के आसपास, 490। आगे चलते हैं सिंपली। अब यहाँ देखिए स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ और ये परसेंटेज इंक्रीज है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज, यहाँ से एक तरीके से हमें टॉप मिल सकता है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो हमारा ये तरीके से टॉप बन सकता है, बट रिवर्सल के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। जिन्होंने रिस्क लेना है वो कर सकते हैं, बट हमें चीजें ध्यान में रखना है। ये परसेंटेज डिक्रीज होगा तो अगेन बुलिश हो जाएगा, और इधर साइड से काफी सारी शिफ्टिंग्स हो रखी है, तो उस अकॉर्डिंग बुलिश प्रेशर हमें ज्यादा प्रिफरेबल है अकॉर्डिंग टू बेरिश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 942, 96%, 92% बुलिश प्रेशर। 943 में देखिए 92%, ये 95%, ये डिक्रीज होते जा रहा है स्लाइड सा, है ना? स्लाइड सा डिक्रीज होते जा रहा है, तो उस चीज को हमें समझते चलना है, हर बॉटम का इंतजार करना है। बॉटम हमारा कहाँ है? 51,400 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मींस यहाँ पर देखिए चार्ट पर ये बॉटम बना हुआ है हमारा अभी भी 945 के आसपास। आप देखिए सारी चीजें हम चार्ट को नहीं देख रहे, यहाँ पर देख रहे। 945 के आसपास आप देखिए हमारा बॉटम है यहाँ पर, कौन सा? 51,400 का। ठीक है, और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बुलिश प्रेशर है। फिर से हमें बॉटम अगर मिलेगा तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचेंगे, है ना? ये साथों साथ ये परसेंटेज पे भी हमें नजर बना के रखना है। अगर कहीं ये परसेंटेज ड्रास्टिकली इंक्रीज होके अगर ये WTB का प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो नई जगह क्या कहलाएगा? WTB कहलाएगा। बट हमें अभी उस परसेंटेज पे नजर बना के रखना है कि वो वहां पे स्टेबल है या इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, 945। आगे बढ़ते हैं 946, हमें सेम कंडीशन दिखाई दे रहा है। 947, ठीक है, ये देखिए परसेंटेज 77 भी दिखाई दे रहा है, बट अभी यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज है, तो हमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बॉटम मिलेगा तो जो खरीदारी के बारे में जरूर सोचेंगे। ये भी परसेंटेज देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 950 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। 9421 अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, 950, 404 मार्केट चल रहा है, 404 यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं 404 दिखाई दे रहा है आप सभी को? दिखाई दे रहा है? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं। ये देखिए एक अच्छा खासा 945, यहाँ पर 945 के आसपास एक बॉटम मिला है हमें। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम मिला है 366। अगेन यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा था, जो अब सेकेंड टाइम मीटिंग है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे। जिन्हें रिस्क लेना है, अगर परसेंटेज हमारे फेवर में है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि डाइवर्सन रिस्क रहेगा। रिस्क रहेगा तो भी कितना रहेगा? 1 डाइवर्सन। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम
ट्रेड अगर बनाना चाहे तो सेकंड ट्रेड भी हम बुलिश साइड का बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी अच्छा ट्रेड था, और रिस्क रहता तो सेकंड टाइम में कहा एक डाइवर्जन नीचे आता, अदरवाइज हमारे पास कोई वहां पे नया रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए उस अकॉर्डिंग आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है चैट बॉक्स में बताइए, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। नहीं तो हम आगे कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। चैट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है। ये वाला ट्रेड भी हम बनाने की कोशिश कर सकते थे, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वो नीचे आया तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए काफी बढ़िया, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सिंपली, और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अब परसेंटेज यहाँ पर स्लाइड सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, और मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है बॉटम से टॉप की तरफ, है ना। अब हम टॉप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहला प्रॉफिट बुकिंग हमारा 467, 66, 70 के आसपास, यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट को क्या कर देंगे? बुक कर देंगे, है ना। उस अकॉर्डिंग और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अब और कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज थी और क्या क्या सिनेरियोज हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा। आप परसेंटेज ध्यान दीजिए 89 और 96। अब चलते हैं हम सीधा 10 बजे के आसपास, ठीक है, 10 o'clock फिल्टर करते हैं। 10 बजे के आसपास ये परसेंटेज 86 और ये परसेंटेज इंक्रीज 96 से 98 हुआ है, मीन्स इंक्रीजिंग मोड में। अब 10 बजे भी मैं बात करूं तो मेरे पास अभी भी बॉटम कौन सा बना हुआ रहेगा? 370 का, मीन्स वही लाइन बना हुआ हमारा बॉटम रहेगा, और मार्केट वही गई 399, मीन्स और थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम और खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ बॉटम कब आया? 385। यहाँ देखिए यही लाइन है हमारा थर्ड टाइम, ठीक है, तीसरे बार है हमारा यही लाइन। यहाँ पर आप देखिए कितना है? 365, यानी 10:05 के आसपास और एक बार बॉटम लगाता है, और हमें पता है परसेंटेज इंक्रीज है, हम यहाँ से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, बट वो थर्ड हिटिंग है, तो उस अकॉर्डिंग हमें उस रिस्क में बने रहना है। अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट कुछ भी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम क्या करेंगे? वहां से एग्जिट कर देंगे या फिर कॉस्ट पे ऐसा लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 341 फिर से अगेन हमें बॉटम मिलता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छा अच्छा ट्रेड मिल रहा है, अगेन बॉटम मिलता हुआ दिखाई दिया। अगेन मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूँ साथों साथ, और हमें कहीं यहाँ से चेंजअप दिखाई दे रहा है, ये 95% है। अब मैं यहाँ से बनाऊंगा तो एक रिस्क रहेगा कि -1 भी जा सकता है मार्केट, तो ठीक है, -1 कितना रहेगा? 262 यहाँ पर आएगा, तो मैं मेरे लिए कोई नई बात रहेगी क्या? 262 पे तो नहीं रहेगी, है ना। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हो। हमारे पास एक और बॉटम मिला है यहाँ से थर्ड टाइम, तीसरी बार, और एक सपोर्ट लिया और काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया, और इस मोमेंटम को हम समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में। आगे बढ़ते हैं। 10:05 हो रहा है, बॉटम पे मार्केट खड़ा है, परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। 10:06, 10:06, 97% इंक्रीमेंट, ये 86 थमा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, 10:07, 96%, अभी भी मार्केट हमारे बॉटम पे ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं 356, देखिए 96, 86%, यहाँ पर 78%। तो अभी और यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट होते रहेगा और सपोर्ट, अब यहाँ से 300 पर WTB होगा तो वो नया सिनेरियो कहलाएगा, सपोर्ट साइड से WTB कहलाएगा, है ना। साथों साथ इसको भी यहाँ से ओपन इंटरेस्ट को भी यहाँ से हटेंगे तभी वो कहलाएगा, अदरवाइज ओपन इंटरेस्ट बना रहेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? WTT ही कहलाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हो। 96, 86%, यहाँ पर कोई परसेंटेज इंक्रीमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें नजर किन किन परसेंटेज में बना के रखना है? एक ये 95%, एक 86%, और यहाँ पर ये 78 और ये 74। उस अकॉर्डिंग हम आगे डिसीजन लेते रहेंगे। अभी हर बॉटम से हमारा खरीदारी, बॉटम से ट्रेड अगर बनाने की कोशिश की होगे तो बॉटम के ऊपर ही चल रहा है, 399 मार्केट चल रहा है, 435, देखिए यहां से अगर बनाने की कोशिश की होगे तो 435 मीन 470 के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिल्टर कहाँ अटक गया भैया?
वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा सा नेट का अटक चुका है तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा तो हम आगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तब तक चैट बॉक्स में सवाल बताइए। आज के मार्केट के रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों के? बताइए। चैट बॉक्स में मैसेज करिएगा, कोई भी सवाल रहेगा तो हम उस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं जब तक हमें ये फिल्टर होता हुआ नहीं दिखाई देता। चैट बॉक्स में बताइए अपने सवाल। आप लोग भी एक बार देख लीजिए हिस्टोरिकल डेटा क्या चल रहा है, आप लोगों का प्रॉपर चल रहा है, चल पा रहा है? बताइए, रिप्लाई करिए मुझे। नहीं चल पा रहा है ना? सर एलटीपी इंटरनेट 24 कैसे यूज करें? निशान सर आप देखिए, थोड़ा सा आपको उसमें उसका बेसिक क्लासेस देखना पड़ेगा। जैसे हम इस डेटा को यूज करते हैं उस अकॉर्डिंग हम सेम 2024 वर्जन में हमें ऑटो कैलकुलेट, ऑटो रिवर्सल प्राइसेस हमें दिखाई देती है ना? कुछ नया नहीं है, बट अपडेटेड वर्जन है। ये देखिए यहाँ पर रिवर्सल प्राइसेस हमें दिखाई देती है, बाकी सारी चीजें सेम है। हम जो पुराने वर्जन में यहाँ क्लिक करके वैल्यू निकालते थे ना, वो वैल्यू हमें ऑटोमेटिक यहाँ रिवर्सल प्राइसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। चला जाए आगे, अब शायद होगा रन प्रॉपरली। चला जाए आगे भैया, चलो समझने की कोशिश करते हैं। अभी करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी को देख लीजिए। हाँ जी जी पूनम जी, कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल आप पूछिए, चैट बॉक्स में मैसेज करिए मुझे, जो भी आपके सवाल रहेंगे उस पर हम उसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करंट सिनेरियो में दिखाई दे रहा है, आप देखिए 51,500 से कहाँ WTB दिखाई दे रहा है 51,000 पर, करंट सिनेरियो, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कहाँ तक पहुंचे हम, हिस्टोरिकल डेटा 10-12 तक पहुंचे ना। चलो आ जाओ भाई, हिस्टोरिकल डेटा को समझते हैं, यहाँ फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं इसको। कोई भी सवाल रहेगा आप लोग चैट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आ गया हिस्टोरिकल डेटा, प्रॉपरली रन हो रहा है अब। जी पूनम जी आप सवाल पूछिए, चैट बॉक्स में सवाल पूछिए, जो भी सवाल रहेंगे हम चैट बॉक्स में उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म। आ जाओ भाई फटाफट, यहाँ करंट सिनेरियो में देखिए, अब करंट सिनेरियो में रेजिस्टेंस तो 51,500 पर दिखाई दे रहा है, जो कि WTT है, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। बट सपोर्ट हमें WTB दिखाई दे रहा है ना? WTB दिखाई दे रहा है इन द सेंस एक कंसोलिडेशन मार्केट 51,500 के आसपास हमें एक कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है। काफी बड़ा रेंज हो गया बैंक निफ्टी में, है ना? तो अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए काफी देर कंसोलिडेट हो रहा है और अभी 51,819 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल डेटा हमारा आ चुका है, तो हम 10:12 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आ गया हिस्टोरिकल डेटा हमारा, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTB, मीन्स रेजिस्टेंस 51,400 से 51,500 शिफ्ट हुआ है और परसेंटेज धीरे धीरे यहाँ काफी देर से 86 बना हुआ है। और सपोर्ट 51,300 से 51,400 आया और अगेन नई जगह WTT हुआ। इसीलिए हम इसे हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, और हमने यहाँ से खरीदारी, बॉटम से खरीदारी करके एक डायवर्जन हमें मिल भी चुका है। 10:05 से 10:12 तक हमें एक डायवर्जन का टारगेट मिल गया है। उसके बाद अगर हमें ट्रेड को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू हम कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज हम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस हुआ। अब यहाँ पर देखिए साथों साथ 95%, 86%। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10:30 को क्या दिखाई दे रहा है? 10:30 को
अरे आ जाओ भाई। हाँ 1030 को देखिए, अब ये स्लाइड का परसेंटेज क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज डिक्रीज होते जा रहा है, और यहां पर सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है। सर ओपन इंटरेस्ट कंसोलिडेट कैसे होगा, ओपन इंटरेस्ट कंसोलिडेट कहाँ होगा, ठीक है, यहां पर हम सिनेरियोस की बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर बना हुआ है, और रेजिस्टेंस साइड से भी हमें स्लाइड सा बुलिश अब दिखाई दे रहा है, 86 से 81 परसेंटेज डिक्रीमेंट मींस बुलिश, और इधर से भी बुलिश मींस हम जो ट्रेड को कैरी ऑन कर रहे थे, हम उस ट्रेड को अब यहाँ जो रेजिस्टेंस तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस टेलिंग के साथ साथ, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास भी मार्केट हमें आता हुआ दिखाई दिया है। मीन्स हमने अगर ट्रेलिंग किया होगा तो हमें और एक डायवर्जन का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट में बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करके आगे लंबे प्रॉफिट तक जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1045 के आसपास और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1045 को अब क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल, 1045 को अब ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने वाला है ना, मींस 400 से 500 शिफ्ट होकर अब स्ट्रांग होने वाला है, और रेजिस्टेंस भी क्या हुआ 51 400 से अब शिफ्ट हो गया कहां पर 51 500 पर। तो अब ये और बुलिश प्रेशर है, तो अब उस ट्रेड को अब बुलिश प्रेशर है, अब हमारे पास कोई टॉप है क्या, रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा तो हमारे पास कोई भी टॉप नहीं बचेगा, हमारे हर बॉटम से क्या होते जाएगा, खरीदारी के बारे में हम सोचते जाएंगे और उस अकॉर्डिंग इस ट्रेड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बुल रन का कंडीशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है अभी तक जी, मिड कैप बता दीजिए सर, अभी हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अभी हम बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर, मिड कैप को बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1048 हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज यहां से यहाँ शिफ्ट हुआ, 51 500 पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ, और ये सब रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने वाला है। तो जैसे ही स्ट्रांग होगा तो हमारे पास बुल रन, हमारे पास कोई टॉप नहीं बचेगा। अभी भी हमारे पास बात करें तो एक तरीके से काइंड ऑफ बुल रन ही बोल सकते हैं, क्योंकि 51 300 से 400 आया, 400 से 500 आया, बट जैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा तो हम एक बुल रन का सिनेरियो मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते 55 के आसपास जाने की कोशिश करते। अब देखिए सेम ये परसेंटेज अब डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और साथों साथ इस परसेंटेज पे भी आप नजर बना के रखिए, ये 51,000 का परसेंटेज अगर 77 से ये इंक्रीज होके यहाँ पर डब्ल्यूटीपी होगा तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा, फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, और सपोर्ट साइड से कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बेरिश प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग हम सारी चीजों पे और सारे परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम 11 बजे चलने की कोशिश करते हैं। 11 बजे देखिए, 11 बजे अब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया, तो अब हमारे पास कोई टॉप है क्या, नहीं है, हम टॉप अब नहीं बना सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड ऑलरेडी शिफ्टिंग होके 3 बार शिफ्ट हुआ है, और जो सपोर्ट 3 बार शिफ्ट हुआ है, और रेजिस्टेंस जो डब्ल्यूटीबी था वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो उस अकॉर्डिंग हम अब हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे, हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है, हम टॉप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये सारी चीजें हमें नोट डाउन करके रखेंगे तो हमें प्रॉपरली समझ में आएगा कि सपोर्ट साइड से कौन सा प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड से कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम बेरिश ट्रेड में बनेंगे या बुलिश ट्रेड में बनेंगे। हमें सुबह से बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा हर बॉटम से खरीदारी की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बुलिश साइड का सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, बुलिश साइड का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है, बॉटम कौन सा रहेगा 51 500, ये 522 का 522 के आसपास 522 के आसपास हमारा बॉटम दिखाई देगा, यहां पर कहीं देखिए 522 ये वाला पकड़ लीजिए। ठीक है, कितने बजे के आसपास, अप्रोक्स हम 11 बजे के आसपास चलते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मीन्स ये वाला डायवर्सन वो फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, बट हमारे पास जो लाइंस ड्रॉ है उसी अकॉर्डिंग उसमें वर्क करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये यहाँ पे कहीं 11 बजे के बाद चलते हैं हम। चलिए हिस्टोरिकल डेटा, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, अब इस बुलरन को कौन रोक सकता है, या सपोर्ट कहीं नई जगह डब्ल्यूटीपी हो जाए तो हमारे पास एक टॉप क्रिएट हो जाएगा, या रेजिस्टेंस अगेन कहीं डब्ल्यूटीपी नई जगह होगा तो हमारे पास टॉप क्रिएट होगा।
रेजिस्टेंस अगेन डब्ल्यूटीटी होगा तो हमारे पास कोई भी टॉप नहीं रहेगा, हर बॉटम से खरीदारी के बारे में हम सोचते जाएंगे और हर बॉटम से खरीदारी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम बॉटम की बात करें, ये इमीडिएट बॉटम रहेगा क्योंकि अभी अभी शिफ्टिंग हुई है। अगर इन केस यहाँ से खरीदे तो हमें नीचे जाएगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 51,400 तक जा सकता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करना चाहें, यहाँ 11:45-50 के आसपास, तो यहाँ एक तरीके से कर सकते हैं, बट हमें काफी सारे ट्रेड्स मिल चुके हैं तो हम इस ट्रेड को, रिस्क की ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, है ना, और इंतजार करेंगे सेफर साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। 11:15 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं आप। 11:15, 11:15 में क्या दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज यहाँ 73 बना हुआ है, साथों साथ यहाँ 63 है। और अब परसेंटेज यहाँ पर देखिए ध्यान, 78%। अगर ये थमा हुआ रहेगा और ये इंक्रीज होता रहा तो स्लाइड सा क्या हो जाएगा, सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर बनना शुरू होगा और नई जगह पर चांसेस, हाईली चांसेस हो जाएंगे कि यहाँ पर 51,000 पर डब्ल्यूटीबी हो जाए। साथों साथ यहाँ पे 63% पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। अगर ये डब्ल्यूटीटी होगा तो हर बॉटम से खरीदारी, कोई भी टॉप नहीं रहेगा, अभी भी हमारे पास कोई टॉप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी 663 के आसपास मार्केट चल रहा है, मीन्स ये यहाँ पे कहीं मार्केट चल रहा है। तो हम यहाँ से बिग वाली के बारे में सोचेंगे क्या, चैट बॉक्स में बताइए। क्या मैं रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोचूंगा कि हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचूंगा, चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी करिए, फटाफट मैसेज करिए। हार्दिक सर नहीं, नहीं सोचेंगे, है ना, ओनली हर बॉटम से बाइंग। बढ़िया विक्रम सर, पूनम जी बढ़िया। चलिए हर बॉटम से बाइंग के बारे में हम सोचते रहेंगे, जब जब बॉटम मिलेगा हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बट वो रिस्क को अब काफी सारे मॉर्निंग से हमें ट्रेड मिल चुके हैं, तो अगर हमें रिस्क लेना है तो लीजिए, अदरवाइज हम सिर्फ मार्केट को क्या करेंगे, वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। जी सोहेल यादव जी, हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, है ना, सारी चीजें पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10:25 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं, सॉरी 11:25 के आसपास। यहाँ पर देखिए अब परसेंटेज 93 है और यहाँ पर परसेंटेज 64, यहाँ 64 और यहाँ 78। तो अभी भी हमारे पास हर बॉटम से खरीदारी के बारे में ही सोचना है, टॉप नहीं सोचेंगे। इमीडिएट बॉटम की बात करूं 596 और 678 मार्केट अभी चल रहा है, कितने बजे, टाइम देख लीजिए आप, टाइम हो रहा है 11:25 के आसपास। 11:25 के आसपास देखिए आप, 11:25 कहाँ गया भाई, ये यहाँ कहीं, ये हमारे पास एक खरीदारी के लिए रिस्क 561 है ना, यहाँ पर कहीं। अरे भाई ये क्या एक्सेल शीट सेव हो गया, हाँ सेव कर दो, हट जाओ भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं बात करूंगा, बैंक निफ्टी बहुत फास्ट चलती है, बट अगर हमें वैल्यूज प्रॉपर मिल रही है और सिनेरियोस कोई चेंज नहीं हो गए रिया जी, तो हम जरूर वहां से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक आध डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाता है, बट अगर वैल्यूज और सिनेरियोस हमारे फेवर में बना हुआ है तो हम प्रॉपर वहां से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 11:25 हो रहा है, आगे जाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हर बॉटम से हमें अभी खरीदारी के बारे में सोचना है। बॉटम 499 के आसपास अभी दिखाई दे रहा है, 11:25 के आसपास। यहाँ पर 495 काफी नीचे है, बॉटम है ना, यहाँ कहीं बॉटम है 495 के आसपास, और मार्केट करीबन यहाँ कहीं चल रहा है। ये हमारा 652 100 150 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो अब हम इंतजार करेंगे, ना कि हम बेरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 10:45 के आसपास, है ना, सॉरी 11:45, कंफ्यूजन हो जाता है 10 और 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये कुछ हमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि रेजिस्टेंस कहां पर है, बताइए, रेजिस्टेंस कहां पर है, चैट बॉक्स में बताइए रेजिस्टेंस कहां पर है। 51,500, 52,000,
नो नो नो, आगे बताइए। 51,500 वॉल्यूम का, परफेक्ट। ये देखिए पूनम जी, यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई तो दे रहा है, बट हमें साथों साथ इस नंबर पे भी फोकस बना के रखना है ना। ये 100% अभी भी वॉल्यूम का है। इमेजिनरी लाइन थोड़ा सा ऊपर गया है इसीलिए, और यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल डेटा में ग्रे बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पर अभी हमें ग्रे बॉक्स दिखाई देता, और रेजिस्टेंस हमारा 51,500 का ही है, जो कि अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना। तो उस अकॉर्डिंग हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे समझते हैं, और ये ड्रॉइंग्स को कर देते हैं क्लियर, क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। अब देखिए यहां पर, अब मैं बात करूं, अब रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम बात भी करें एसओसी की, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किधर साइड होगा फिर? अगर रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किधर साइड होना चाहिए? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा सपोर्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। और साथों साथ अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का टाइमिंग कब से काउंट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में मानेंगे सपोर्ट कब से वीकनेस बताया है, आप चैट बॉक्स में बताइए सपोर्ट कब से वीक हुआ पड़ा है, बताइए। 3 आवर्स, हाँ 3 आवर्स का एसओसी तो होगा, बट सपोर्ट साइड में कब से वीकनेस बनी हुई है, आप बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, टाइमिंग बताइए, टाइमिंग, सपोर्ट का टाइमिंग बताइए वीकनेस का, है ना। ये देखिए यहां पर हम बात करेंगे 9:17, तो अगर रजिस्टेंस स्ट्रांग है तो 12:17 है ना, 12:17 के आसपास क्या होगा? अगर रजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो सपोर्ट साइड क्या होगा? एसओसी होगा 3 आवर्स का, है ना। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन आपको? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, अभी रजिस्टर स्ट्रांग रहेगा तो 12:15 हम क्या सोचेंगे? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में सोचेंगे। उसका कंडीशन रहना चाहिए कि रजिस्टर स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर रजिस्टर जिस भी समय डब्ल्यू टीटी होगा तो उस समय वो कंडीशन खत्म हो जाएगा, है ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कंडीशन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। 55 में देखिए यहाँ पर, अब अभी भी 100% हमारा यहाँ बना हुआ है, और 69% यहाँ, 69% यहाँ, मीन्स अभी भी रजिस्टेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना। और सपोर्ट साइड आप ध्यान बना के रखिए, सपोर्ट साइड ये परसेंटेज तो भले डिक्रीज हो रहा है, साथों साथ 51,000 पे परसेंटेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं सपोर्ट नई जगह पर डब्ल्यूटीपी होगा और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, तो हम क्या करेंगे? हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं, है ना। जब ये डब्ल्यूटीबी होगा कहां पर? 51,000 पर, तो नई स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? डब्ल्यूटीबी कहलाएगा। बट ये नंबर से बड़ा नंबर होगा तब हम इसे डब्ल्यूटीबी मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 12:05 पर चलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, ये देखिए अब कोई चेंजेस? यहाँ पर 71% मीन्स हमें दिखाई दे रहा है। अब हम जो बात कर रहे थे 12:15 की, 12:17 की, जो एसओसी की, बट ये इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस उसी समय पे यहाँ से यहाँ डब्ल्यूटीटी हो सकता है ना। जहां ब्लू बॉक्स है वही रेजिस्टेंस मानेंगे नहीं, हमें ब्लू बॉक्स को रेजिस्टेंस नहीं मानना है, हमें हाईएस्ट नंबर पे फोकस बना के रखना है ना। ब्लू बॉक्स तो इसलिए दिख रहा है यहाँ पर ताकि इमेजिनरी लाइन रेजिस्टेंस से और 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, इसीलिए वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हाईएस्ट नंबर पर मान रहा है, इसीलिए ब्लू बॉक्स यहाँ आ गया है। बट हमें इसे रेजिस्टेंस नहीं मानना है, हमें रेजिस्टेंस 51,500 पर ही मानना है, ठीक है। समझ गए बजरंग सर? चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए, 12:15 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। 12:15, 12:15 में अभी यहाँ पर 72% है, और ये क्या है? सपोर्ट क्या है? अभी भी कंफ्यूजन में बना हुआ है ना, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस से लेकर जहां तक कंफ्यूजन है वहां तक चलने की कोशिश करता है, बट ऑलरेडी मार्केट अपने बॉटम से आ रखा है, तो हम हमारे चांसेस कम हो जाते हैं कि वो अपने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को पूरा करेगा। बट फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। 12:16, 17 पे देखिए, बात करते हैं हम एसओसी की। 12:17 एसओसी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथों साथ हम नजर बना के रखेंगे यहाँ पर इस परसेंटेज पे भी, 51,000 पे,
ठीक है। चलिए अभी हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें हर बॉटम से जो खरीदारी के बारे में सोच रहे थे, बट 12:15 हमारा क्या है, एसओसी बनने वाला है। तो एसओसी के लिए रेजिस्टेंस को क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और परसेंटेज इंक्रीज है। तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे एसओसी का ट्रेड बनाने के लिए, बना भी लिए। तो 698 मार्केट चल रहा है, ठीक है। आगे चलने की कोशिश करते हैं, 690 मार्केट चल रहा है, और आगे जाने की कोशिश करते हैं। 1223, 73%, 1224, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अभी भी हमें कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है। 1225, देखिए सारी चीजें हमें प्रॉपरली देखना है ना, इधर साइड का परसेंटेज और इस साइड का परसेंटेज, दोनों पे हम नजर बना के रखेंगे। 1226, 700 के आसपास मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए आगे कुछ चेंजअप दिखाई दिया, नहीं हुआ अभी भी, और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं 35 के आसपास। 1236, 1236 को देखिए। 1236 आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा में थोड़ा सा, चलो ये देखिए 74% है ना। अब जो ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये WTT हो सकता है। तो जो हम स्टेट ऑफ कंडीशन के बारे में सोच रहे थे वो हम नहीं सोचेंगे। सर सपोर्ट में वीकनेस कहाँ तक मानेंगे, 51,000 वॉल्यूम की सपोर्ट में वीकनेस हम 51,500 पर हमारा सपोर्ट है, और वीकनेस कहाँ तक मानेंगे, 51,400 की है ना, इसी तक ही वीकनेस मानेंगे। और रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, और ये ऑलमोस्ट WTT होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं 1240 के आसपास और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1240 को भी और कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर परसेंटेज सेम बना हुआ है, सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस साइड ये 74.43% बना हुआ है। और आगे थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं 45 के आसपास। 1245, 74.67 है ना। मार्केट अभी भी 680 के आसपास ही चल रहा है। हम जो बोलते हैं कि चलो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया, 680 के आसपास यहीं कहीं है ना। कहा, देखिए आप 680 कहाँ पर है, ये यहीं कहीं 680 के आसपास यहीं कहीं मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने अगर माना भी होगा कि हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, हमें एसओसी मान के चल रहे हैं, बट साथों साथ ये परसेंटेज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 74.73। आगे 48 पे देखिए, ये हो गया 75%, है ना। अब क्या हो गया, अब जो हम मान रहे थे यहाँ पर कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो ट्रेड से हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब उस ट्रेड से हम एसओसी के ट्रेड से हम भले जो सोच रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा यहाँ तक, कहाँ तक, 51,400 तक, जहां तक कंफ्यूजन है, बट अब WTT हो गया, अब तो कंडीशन ही खत्म हो गया, है ना। तो उस अकॉर्डिंग अब उस सारी चीजें हमने देखा है यहाँ पे प्रॉपरली। और आगे अब यहाँ पर देखिए ये 80%, और जिस समय ये सपोर्ट यहाँ पर WTP हो जाएगा और रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाई देगा। चलिए और आगे समझते हैं 1255, 1255 को देखिए। बैंक निफ्टी यहाँ पर 80% बना हुआ है, और ये परसेंटेज अब 51,500 से रेजिस्टेंस 52,000 पर WTT हो गया है ना। तो अभी तो हमारे पास बुल रन का कंडीशन बना रहेगा, हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। बॉटम हमारे पास किधर है, 498, मीन्स बॉटम काफी नीचे है, 498 यहाँ कहीं बॉटम है हमारे पास, है ना। कहाँ बॉटम है, 498 के आसपास यहाँ कहीं। तो हमें इंतजार करना है वैल्यू का प्रॉपर, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अब चला जाए सीधा 115 के आसपास, 115 के आसपास। 115 में देखिए अब क्या हुआ, ये परसेंटेज तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, साथों साथ यहाँ पे परसेंटेज 80% बना हुआ है ना। तो वो कभी भी सपोर्ट भी WT भी हो सकता है। 142 को देखो WTT, हाँ तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी WTT है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी WTT है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा 130 के आसपास समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम बॉटम से खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, हमें सारी चीजें समझ आना चाहिए, कहीं से कहीं भी कोई चीज हमारे हाथ से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये परसेंटेज क्या हुआ, ड्रॉप होना शुरू कर दिया, और ये परसेंटेज इंक्रीज वहीं पे बना हुआ है।
मीन्स यहां से ये परसेंटेज हटके यहां पर डब्ल्यूटीबी होगा, उस समय क्या हो जाएगा मार्केट में, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी और सपोर्ट डब्ल्यूटीबी। मीन्स कौन सा नंबर सिनेरियो, यहाँ पर देखिए आप सिनेरियो नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर बताइए चैट बॉक्स में। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी सपोर्ट, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी सपोर्ट डब्ल्यूटीबी, सिनेरियो नंबर 8। मीन्स कंसोलिडेशन फेज, मार्केट में दोनों तरफ का रेंज में हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। 1040 के आसपास, यहाँ देखिए 1040, ये बस 81.19 और 81.32, कुछ ही समय बाद सपोर्ट क्या हो जाएगा, नई जगह पर डब्ल्यूटीबी हो जाएगा। और मार्केट कहाँ चल रहा है, 684। मीन्स यहाँ कहीं मार्केट हमारा ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही कहीं पर, यहाँ पर, है ना। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं 1050 के आसपास। 1050 में देखिए अब सपोर्ट क्या हो चुका है, डब्ल्यूटीपी हो चुका है, और रेजिस्टेंस सेम बना हुआ है यहाँ पर 51,500 से 52,000 डब्ल्यूटीटी। मीन्स दोनों तरफ से अगेंस्ट का प्रेशर, रेजिस्टेंस की तरफ से बुलिश और सपोर्ट की तरफ से बेरिश प्रेशर। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अब यहां से मार्केट में क्या, अगर हम बात करेंगे, रेंज तो काफी बड़ा हो गया। मीन्स रेंज की बात करूं तो 51,100 तक भी मार्केट ट्रेवल कर सकता है, और यहाँ पर 51,900 तक भी ट्रेवल कर सकता है। बट एक यहाँ पर कंसोलिडेट फेज दिखाई देगा, UR+1 से लेके US-1 तक का, है ना। +1 का वैल्यू क्या है, ब्रेकआउट। मींस मार्केट उसके ऊपर चल रहा है, मींस ये भी ब्रेकआउट है, काफी मार्केट ऊपर चल रहा है, काफी मार्केट ऊपर जा चुका है। हमने जो रेंज की बात किए थे 51,900 के आसपास भी जाने की कोशिश कर सकता है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी अप्रोक्स कितने बजे की हम बात कर रहे हैं, 150 के आसपास, है ना। ये 1 बजे के आसपास, 150 के आसपास काफी ऊपर मार्केट जा चुका था ऑलरेडी उस समय, जब बुलिश प्रेशर था। जिस समय सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर हुआ, टाइमिंग देख लीजिए आप, 150 के आसपास हुआ है। तो उस समय हम नहीं सोचेंगे, उस समय हम खरीदारी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में प्रेशर हो जाएगा, है ना, अगेंस्ट में हो जाएगा। चलिए उस अकॉर्डिंग आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहां से मैं 1:10 के आसपास से क्या पिक वाली कर दूं, नहीं कर सकता ना। मुझे टॉप तो था ही नहीं हमारे पास तब तक, टॉप हमारे पास कोई था ही नहीं। टॉप तो अभी हमें 142 141 के आसपास दिखाई दिया है, तब मैं वो ट्रेड को नहीं बना सकता, बॉटम का ही मेरा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। कोई कंफ्यूजन है अभी आपको बैंक निफ्टी में? अभी कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है, 2:30। और हिस्टोरिकल डेटा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, 151। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा दो 2 बजे, 2:15 के आसपास चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेम कंडीशन है, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी सपोर्ट डब्ल्यूटीबी, सिनेरियो नंबर 8। और हमारे लिए अब इंतजार करिए, काफी सारा शिफ्ट मॉर्निंग से हमें ट्रेड मिल चुका है, तो अब हम इंतजार करेंगे किसी एक साइड हमें परफेक्टली वैल्यू मिलेगा, या एक साइड हमें सिनेरियो को कंफर्मेशन मिलेगा। अगर दोनों में से, अगर सपोर्ट की मैं बात करूं, सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाता है तो अगेन मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो जाता है तो हमें बेरिश प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। उस अकॉर्डिंग गेम ऑफ परसेंटेज पे भी काफी ध्यान रखना है। ये परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो स्लाइड सा बुलिश, रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज होगा, सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होगा तो स्लाइड सा बेरिश। इस अकॉर्डिंग हम बैंक निफ्टी में अगर करंट सिनेरियो की बात करेंगे, अभी अभी 230 हो चुका है, तो सेम सिनेरियो बना हुआ है। अब बस हमें इंतजार करना है हमारी सेफ वैल्यू का, और उस अकॉर्डिंग ट्रेड को बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, क्या आप सभी को प्रॉपरली बैंक निफ्टी में कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। सर ग्रे वाला रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझाइए प्लीज। जी पूनम जी, उसको भी क्लियर कर देंगे, वो बेसिक क्लासेस में आपको सारी चीजें बताई गई होंगी। और हम भी, ग्रे कलर वाला सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का है, निफ्टी का रजिस्टेंस 24,900 पर है अभी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इमेजिनरी लाइन मेरा 25,000 और 25,050 के आसपास आ जाए यहाँ पर कहीं, आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। अगर मेरा इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आ जाएगा तो
ये वाला जो इमेजिनरी लाइन यहां से काउंट करना शुरू करेगा, एक इन द मनी से हमेशा हमारी डेफिनेशन शुरू होती है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रे बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर यहाँ बना हुआ है, तो लाइव मार्केट में हमें हमेशा यहाँ ग्रे बॉक्स दिखाई देता है। समझ आया? अभी क्या सीन है मनोज सर, अभी क्या सीन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या सीन है, अभी लास्ट सीन तो हमने डिस्कस किया निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। लास्ट करंट सिनेरियो, करंट में वैल्यू कौन सी है, ट्रेड नहीं करना। करंट में हमारे पास अभी सेफ वैल्यू कोई भी नहीं है, अब जो भी वैल्यू हमारे पास रिस्की है, क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है और सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है, तो हमारे पास सेफ वैल्यू तो अभी रहेगा ही नहीं, सारी वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी, रिस्की रहेगी। रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो जाए तो भी सपोर्ट ने अपना बेरिश प्रेशर बनाया हुआ है, तो वो हमें कोई मोमेंटम, सेफ मोमेंटम हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। उस अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है 52,000 पर, तो ये परसेंटेज को डिक्रीज होना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट वही क्या होता रहेगा, कंसोलिडेट होता रहेगा। चलिए, समझ आया आप सभी को? चैट बॉक्स में बताइए। आज का बैंक निफ्टी का हमारा लाइव मार्केट तक पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो चुका है, आगे सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम उस चीज में डिस्कशन करेंगे। जी प्रियांक जी, कैसे आप? बढ़िया, चलिए काफी अच्छा है। समझ आया सारी चीजें प्रॉपरली, बैंक निफ्टी पे कोई कंफ्यूजन है? थैंक यू सो मच योगेश जी। अब आगे जो भी सिनेरियो होगा हम उस अकॉर्डिंग सिनेरियोस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस को हम यहीं एंड करते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप कंटिन्यू रहिए और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू रिया जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। चला जाए, अब क्लास एंड कर देते हैं। ओके, हैव अ गुड डे योगेश सर।